प्यारे बच्चों नमस्कार। हम 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ रहे थे नमक पाठ, और नमक पाठ में हम आ रहे थे 136 पेज पर। 136 पेज पर हमने पढ़ते पढ़ते नीचे से छोड़ा था। यहाँ पर प्यारे बच्चों इतनी बढ़िया कहानी आपको हम पढ़ा रहे थे कि किस तरह से मोहब्बत से जुड़ी ये कहानी है। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित कहानी, दो दिलों को टटोलती, किस तरह से भावनात्मकता से जुड़ी हुई कहानी है। और इस कहानी में प्यारे बच्चों हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आ गए थे, जो अटारी है वहाँ से अमृतसर गाड़ी पहुँच गई, और अमृतसर पहुँचते ही बीच में ही सीमा पर यहाँ हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ गई उसमें, और पाकिस्तान की पूरी पुलिस वहाँ पर उतर गई। और उसके बाद उन्हें बाद में एक ऑफिसर मिले, और ऑफिसर ने पूछा कि आपका वतन कहाँ है, कौन सा है, सारी बातें हुई। सफिया को अपने ऑफिस में लेकर के गया और वहाँ पर उसकी बहुत ही आओ भगत की चाय पिलाई, और चाय पिला करके उसको कहने लगा हम यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। और वह ऑफिसर कह रहा था यहाँ पर, फिर उन्होंने मेज़ की दराज ये हमने पढ़ लिया था, और यहाँ पर फिर से देखते हैं ये पैरा खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, पहला पेज पृष्ठ। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, और टाइटल वाले सफ़े पर पृष्ठ पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक गर्व से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ, बंटवारा हुआ, जब भाग बढ़े तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। देखो, ये इसने बताया अपना वतन ढाका। तीसरा प्रश्न आ गए। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। देखो कितनी अच्छी बात बताइए, बहुत बड़े शायर, और टैगोर बहुत बड़े भारत के कवि को मैंने बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी। ये किताब, पुस्तक, उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। और इसके बाद वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, आश्चर्य में भरकर पूछा, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। ये पैरा आ गया प्यारे बच्चों प्रश्न छांटने के लिए। इस पाठ का, इस कहानी का अंतिम पैरा, और यहाँ से प्रश्न छांटने पड़ेंगे आपको। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई। ध्यान रहे कहाँ का वर्णन है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे वर्णन कहाँ का है, तब तक उसके प्रश्नों को नहीं छांट पाएंगे। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब एक घास का नाम है। एक घास कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। एक घास, एक प्रकार की घास होती है बड़ी बड़ी। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। कितना सम्मान दिया। यानी कि गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, लेकिन गैर कानूनी कार्य ऐसा था कि वो दिलों से, मोहब्बत से जुड़ा हुआ था।
सफिया ने उसके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे नीची सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह तो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। ये तो भावनाओं की बात है, भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, कोई वतन की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा आपसी सम्मान है। पूरा पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरा का पूरा ढाका का क्षेत्र हमारा था, ये बांग्लादेश हमारा था, ये सब एक था, हिंदुस्तान था। लेकिन आज जो हमने अपने स्वार्थ के लिए सीमाएं खींच ली हैं, उनसे देखो किस तरह का बदलाव हमारे मन में द्वंद्व पैदा हो गया है। आज ये द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप इस तरह से इस प्रकार की अन्य कहानी भी, इस तरह से इन घटनाओं से जुड़ी अन्य कहानी भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसी कहानी जरूर लिखें, आप उसको एक बार कलम लेकर के लगे, जरूर कहानी लिखी जाएगी। तो यहाँ इस पैरे के देखिए प्रश्न हैं कि जो प्रश्न बनते हैं हम उन पर एक बार विचार करते हैं कि क्या हम इन्हीं प्रश्नों पर सही से उत्तर दे पाते हैं। पहला प्रश्न है, उन्होंने कौन है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ, उन्होंने कौन है, उन्होंने कौन है, वह किस देश का रहने वाला है। पहला प्रश्न है इसका। इस पैरे में जैसे उन्होंने का पूरा नाम सुनील दास गुप्त है। सुनील दास गुप्त है, वह मूलतः ढाका का रहने वाला है। ढाका का, उसने बताया था ना कि विभाजन के पश्चात वह भारत में रहने लगा है, उसकी नौकरी कस्टम विभाग में है, वह अमृतसर के कस्टम विभाग में एक अधिकारी है। ये बात बताई। जैसे कि दूसरा प्रश्न है इसमें, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। यह वाक्य वक्ता की किस मन स्थिति का परिचायक है। हमारी जमीन हमारा पानी का मजा ही कुछ और है, हमारी जमीन हमारे पानी का तो मजा ही कुछ और है। यह वाक्य वक्ता की किस मन स्थिति को उजागर करता है, परिचायक है किसका। तो देखिए इसका उत्तर है, यह वाक्य वक्ता सुनील दास गुप्त की देशभक्ति का परिचायक है। सही बात है, देशभक्ति का परिचायक है। सुनील दास गुप्त के स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि ढाका से प्रेम के बारे में बताया है। इसमें इस पैरे में से तीसरा जैसे प्रश्न बनेगा, उन्होंने सफिया से विदा होते वक्त सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े हो गए थे सुनील दास गुप्त, वो अधिकारी, वो अफसर। तो आपने पढ़ा है, सुनील दास गुप्त सफिया के साथ, यानी कि वह इस विचार में पड़ गया कि देखो हमारा मन एक जैसा है और हम एक दूसरे के भावों से जुड़े हैं। सफिया सोच में पड़ गई कौन सा वतन किसका है। सुनील दास गुप्त का वतन भारत है। इस प्रकार से जैसे कि प्रश्न है कि उन्होंने यहाँ पर उन्होंने सफिया के बैग में नमक की पुड़िया डालकर सफिया की अगवानी क्यों की। सफिया की अगवानी यानी स्वागत क्यों किया। अब देखो इसके लिए आंसर हम देते हैं कि जैसे वह स्वागत में आगे खड़ा हो गया था, यानी कि सफिया सोच में पड़ गई। इसमें बताएंगे, यानी कि सुनील दास गुप्त सफिया के हृदय में अपनी मुंह बोली माँ की प्रति प्रेम देखकर अभिभूत हो गए। इसी प्रेम का समर्थन करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से नमक की पुड़िया सफिया के बैग में डाली। वह उसके सम्मान में उसके आगे आगे चलने लगा। इस प्रकार से इस पैरे में से प्यारे बच्चों जैसे और प्रश्न बनता है कि सफिया किस सोच में पड़ गई। सफिया किस सोच में पड़ गई। सफिया सोच में पड़ गई कि कौन सा वतन किसका है। सुनील दास गुप्त का वतन भारत है या ढाका है। सिख बीबी का वतन भारत है या पाकिस्तान, लाहौर है। यानी कि पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का वतन पाकिस्तान है या भारत, दिल्ली है। इस प्रकार के विचारों ने उसको झकझोर दिया, उसको शून्य बना दिया। इसके बाद में प्रश्न है, उन्होंने सफिया को विदा होते वक्त सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े हो गए। देखिए, सुनील दास गुप्त सफिया के साथ सिख बीबी का प्रसंग छेड़कर भावाभिभूत हो गए।
मतलब मन से भर गए। उन्हें अपने वतन ढाका की याद आ गई थी। उसके मन में सफिया की सौहार्द के प्रति, प्रेम के प्रति गहरा सम्मान जग उठा था। इस कारण से चुपचाप खड़े होकर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे थे। और इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं एक बार। अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों कि यह गद्यांश पाठकों के मन में क्या भाव जगाता है, या इस पाठ की मनस्थिति क्या है, क्या लेखिका की मनस्थिति है। यह गद्यांश हमारे मन में ये भाव जगाता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन अस्वाभाविक है। इसके नागरिक एक ही हैं, धरती एक ही है, एक ही मूल है के हैं, तो उनके बीच दूरियां समाप्त होनी ही चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा जो पैरा था ये पूरा होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, सारा का सारे प्रश्न देखने हैं आपके लिए। एक एक प्रश्न जरूरी है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। और आते हैं अभ्यास में पाठ के साथ। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से यानी कि 3 कारणों से मना कर दिया। नंबर 1, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, अतः उसे पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कारण ये बताया कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, गलत है। और तीसरा कारण बताया, कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर उसके सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर अपमान भी होगा, बेइज्जती भी हो जाएगी। और किस प्रकार के मन में भाव लेकर के किस तरह की सजा कर दें। तो ये काफी विचार सफिया के भाई के मन में चल रहे थे। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, मैंने बताया था ये प्रश्न आपको बीच में ही पढ़ते पढ़ते। क्या द्वंद्व था, किस तरह से नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारी को दिखा कर ले जाए। उसके मन में काफी विचार भाव चल रहे थे। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी पर के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थी। अभी अभी हमने आपको बताया, इसमें से पैरे में से छांट करके प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है। मैंने ये प्रश्न पढ़ते हुए बताया था आपको, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। ये उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ वास्तविकता को उजागर करते हैं, संकेत करते हैं। तो इसपे आप जैसे लिखेंगे कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है लाहौर अभी तक उसका सिख बीबी का वतन है और दिल्ली मेरा। सुनील दास गुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। ये कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता। स्वदेश प्रेम कोई गमले में उगाया हुआ पौधा नहीं है जिसे मर्जी से कहीं भी लगाया जा सके। हर मनुष्य के स्वाभिमान स्वाभाविक रूप से अपने जन्मभूमि के प्रेम होता है जो कि अंतिम समय तक रहता है। अतः भारत पाकिस्तान आदि विभाजन अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, ये हमारे राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया है। मिट्टी एक है, दोनों तरफ रहने वाले लोगों के दिल एक जैसे हैं। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों को आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि किस तरह से उसका जो चरित्र है वो किस तरह से उभर करके आता है। देखो, सफिया को एक सिख बीबी ने कहा कि वह उसके लिए लाहौरी नमक लेते आई। यह इच्छा सुनते ही सफिया ने निश्चय किया कि वह अपनी मुंह बोली माँ के लिए नमक जरूर लाएगी। उसने नमक लाने के बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने यह भी तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट की चोरी से नहीं ले जाएगी। वह कस्टम अधिकारियों को अपनी भावना समझाकर ले जाएगी। इससे पता चलता है कि उसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद था, प्रेम की पवित्रता का था। कि किस तरह से, जब उसका भाई कहता है कि कानून आपको रोकेगा, कानून आपको परेशान कर देगा,
तब कस्टम अधिकारी उसे नमक नहीं ले जाने देंगे। तो बड़े विश्वास से कहती है, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत आता है ना बीच में, इंसानियत के कानून नहीं होते, इनके कानून नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, उनके अंदर भी तो दिल मोहब्बत होती है, वे यानी कि कोई मशीन तो नहीं होते हैं वे। सफिया के मन में ये द्वंद चलता है कि यदि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो वह क्या खाली हाथ जाएगी। तब उसे अपने सैयद होने की याद आ जाती है। सैयद बात के पक्के होते हैं हम, वह सोचती है कि अपना वादा जरूर पूरा करेगी, इसके लिए उसे चोरी भी करनी पड़े तो करेगी। अतः वह चोरी छिपे नमक ले जाने की युक्ति अपनाती है। परंतु कस्टम की जांच का समय आते ही अपने सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वह नमक की पुड़िया सामने खड़े कस्टम अधिकारी के सामने रख देती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का चारित्रिक उनकी विशेषताएं, कि द्वंद्व दोनों बातों को स्पष्ट करना है। उनका पवित्र मन था, पवित्र भाव था, यानी कि देशभक्ति की भावना पूरी थी उसके अंदर, और मोहब्बत से भरा हुआ मन। मानचित्र पर लकीर, एक लकीर खींच देने पर जमीन की ओर जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों का उदाहरण के जरिए उसकी पुष्टि करें। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर भी जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों का उदाहरणों के जरिए अब उनकी पुष्टि करें। देखो यहाँ पर प्रश्न है, यह कटु सत्य है कि मान लीजिए कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर जनता नहीं बढ़ती, जमीन तो बढ़ जाती है, किंतु जनता का लगाव मूल स्थान पर बना रहता है। इस कहानी में यह संदेश है कि पाकिस्तान कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली व ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। भारतीय सिख भी लाहौर को अपना वतन बताती है। इस तरह से तीनों अपने अपने वतन के लगाव बताते हैं, तीनों एक दूसरे के देश में गए हुए हैं, अपने वतन के प्रति वो लगाव बताते हैं। सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती है, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल चाहता है, डाब नारियल, और यानी पानी का लाजवाब मानता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है। उसे विश्वास है कि एक दिन हम फिर पहले जैसे ही अवश्य जरूर हो जाएंगे। नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ कैसे। प्रश्न नंबर 7। आरोपित भेदभाव है कि भारत पाकिस्तान दो पृथक देश हैं। सफिया के भाई के स्वभाव में यह भेदभाव स्पष्ट होता है कि आरोपित भेदभाव के बाद सिख बीबी और सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दत्त दास जी हैं, वे गुप्त हैं, वे सफिया के व्यवहार को और स्नेह के समान है। उनसे प्रकट होता है कि दोनों देशों के बीच जनता का बहुत ही मनोभाव बना हुआ है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं, इसमें ये प्रश्न है, क्यों कहा गया है, क्या सब, देखिए क्यों कहा गया है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं। क्यों कहा गया है ऐसा कि सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत और आदमियत इंसानियत के नहीं होते हैं क्या। देखिए, आपको पता है कि सफिया अपने भाई पुलिस अफसर से कहती है कि प्रेम, संकोच, आदमियत, शालीनता आदि ऐसे भाव हैं कि इनके सम्मुख हुकूमत के कानून को ढील देनी चाहिए। वह कहती है कि एक शेर नमक ले जाने का स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट का कार्य नहीं है। इसके बाद में जैसे दूसरा भावना की स्थान बुद्धि धीरे धीरे आई, ये हमने आपको बीच में समझाया था। मोहब्बत तो कस्टम से, ये भी हमने आपको, हमारी ज़मीन हमारा पानी का मजा ही कुछ, और अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधी आंचल में समा जाते हैं। ये विचार जो है भावनात्मक तरीके से वह सोच रही है और सौपन लेती हुई, किसका वतन कहाँ है, वह तो कस्टम को इस तरफ है या उस तरफ ही, इस बात प्रकार। ये आते हैं पाठ के आसपास। प्यारे बच्चों, पाठ क्या, नमक कहानी के में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाएं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इस संवेदनाओं की स्थिति को तर्क स्पष्ट कीजिए, यानी कि उभारा गया है, दोनों को बताया गया है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। ये मैं आपको लिख करके आपको, यानी कि PDF फाइल बना करके मैं आपके पास भेजूंगा। इन सभी को लिखना है, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है। और इसके बाद में कुछ आइए, बहुत भाषा की बात है, इसके ऊपर हम देखेंगे।
कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, क्या यह कानून हुकूमत के ही होते हैं? सामान्य ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया, यानी कि उस बात पर बल पड़ गया है। ही का प्रयोग देते हुए दोनों तरफ से अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। बहुत मैं यानी कि वह मेरा भाई ही तो है, इस प्रकार के वाक्य। मैं भी तो वहां गया था, ही से बनाने हैं, भी से बनाइए। जैसे कि 5 होते हैं निपात होते हैं, 5 निपात होते हैं, ही, भी, तो, मात्र, केवल, ये होते हैं। तो इनसे वाक्य बनेंगे। मुरोवत आदमी इस प्रकार से, और मुहर्रम इस प्रकार से सृजन की क्षण। प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। इनके अंदर सारी जो बातें लिखी गई हैं, इधर आपको ये पढ़ना है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। ये तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये तो हमारा काम था। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक दी धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान ही तो बनेगा। देखो धूल का फूल फिल्म, इन पर सारी फिल्में भी बनती है, बहुत बड़ी बड़ी इन्हीं पर तो फिल्म बनती है। और इसके बाद में ये शब्दार्थ हैं, ये आपको समझने हैं, अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको सारे के सारे प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में लिखने हैं। हम आपको प्रश्न उत्तर इस प्रकार PDF में भेजेंगे, और आप साथ साथ लिखते रहें, सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें, सुंदर कॉपी बनाएं। धन्यवाद।